हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो हर एक पार्ट है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो आपको एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मिस करके नहीं जाना है। स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में 1 इज इक्वल टू कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए एंड यू हैव टू प्रूव दिस यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इस आइडेंटिटी का आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं इसको। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दे रखा है, कॉस है और साइन है, बट अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें यहाँ पे है कॉसिकेंट और कॉट। ठीक है, तो अगर मुझे कॉस से कॉट बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा सारी टर्म्स को। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा यही होगा, डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड बाय साइन ऑफ ए। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, हर एक टर्म को डिवाइड करोगे आप। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की सारी टर्म्स डिवाइड होंगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉरी। ठीक है, सो कॉस ए अपॉन में यहाँ पे क्या है, साइन ए से डिवाइड करना है, इससे डिवाइड कर दिया। माइनस में अब आ जाओ इस टर्म पे, इसको भी डिवाइड करना है, सो साइन ए अपॉन में साइन ए, प्लस में 1 को भी डिवाइड करना है, सो 1 अपॉन में साइन ए हो गया, डिवाइडेड बाय इसको भी डिवाइड करेंगे, सो कॉस अपॉन में साइन यहाँ पे लिखा, प्लस में इस वाली टर्म को करो साइन ए अपॉन में साइन ए, माइनस में 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, ये हो गया, हमने हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, कॉस अपॉन में साइन विच इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए, माइनस में साइन अपॉन में साइन तो कैंसिल हो गया, ये बच गया आपके पास 1, प्लस में 1 अपॉन में साइन क्या होता है, कॉसिकेंट, तो इसको हमने लिख दिया कॉसिकेंट ए, डिवाइडेड बाय कॉस अपॉन में साइन दैट इज अगेन कॉट ए, प्लस में साइन ए से साइन ए कैंसिल, ये बच गया आपके पास प्लस का 1, और माइनस में 1 अपॉन साइन ए को हम दोबारा लिख सकते हैं कॉसिकेंट ए। ठीक है, होपफुली आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा। हमें कॉस से कॉट बनाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा साइन से, तो हमने पूरी लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड किया है बाय साइन ए। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड को भी कैसे डिवाइड करना है कि हर एक टर्म को डिवाइड करना है, किसी भी टर्म को मिस नहीं करना, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, अब इसके बाद अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे हमें हिंट दिया हुआ है, यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या फिर अगर आप लिखना चाहो तो इस आइडेंटिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं बुक्स में इसी फॉर्म में पढ़ते हैं, ये वाली। ठीक है, अब इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कॉट ए है और कॉसिकेंट है, स्क्वायर तो नहीं है, बट यहाँ पे आपके पास 1 दिया हुआ है। ठीक है, 1 दिया हुआ है ना, तो हम 1 की जगह पे डालेंगे ये वाली वैल्यू। ठीक है, वी विल सब्स्टिट्यूट 1 एज कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो कैसे डालेंगे इसको, कॉट ए प्लस में, पहले इस टर्म को इसके साथ में लिख लो, कॉट ए प्लस में कॉसिकेंट ए माइनस में 1, ये कुछ नहीं है, ये वाला स्टेप सिर्फ इसको रीराइट कर रही हूँ मैं, 1 को लिख रही हूँ दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस में कॉसिकेंट ए और प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पुट 1 इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। इसको पुट करते टाइम आपको एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ इसको न्यूमरेटर में पुट करना है, डिनोमिनेटर में पुट इसको नहीं करना, वरना आपका क्वेश्चन राइट हैंड साइड प्रूफ नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो पुट इन न्यूमरेटर, इसको मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे न्यूमरेटर में। यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि वो इस वाले 1 को और इस वाले 1 को दोनों को इसी फॉर्म में लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको न्यूमरेटर में लिखना है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर लिखो, इसका क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस में कॉसिकेंट ए माइनस में 1, मतलब कि माइनस में कॉसिकेंट स्क्वायर ए और माइनस में कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। इस 1 को
इसके इक्वल, और डिनोमिनेटर रहेगा आपके पास बिल्कुल सेम, मतलब कि कॉट ए माइनस में कॉसिकेंट ए प्लस में 1 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बहुत ही आसान है, दिख रहा है आपको साफ साफ, यहाँ पे है कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, मतलब कि न्यूमरेटर में हम यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं इन दो फैक्टर्स में, तो यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं ऊपर, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसिकेंट ए माइनस का साइन, और ब्रैकेट का यूज ज़रूर करें ताकि आप साइंस की जो मिस्टेक्स होती हैं उनको अवॉइड कर सको। ठीक है, तो कॉसिकेंट ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए है, ए माइनस में बी लिखो, दैट इज कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए माइनस बी का फैक्टर हो गया, और ये हो गया ए प्लस में बी अपॉन में कॉट ए माइनस में कॉसिकेंट ए प्लस में 1। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने क्या किया है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब आप देख सकते हो कि जो न्यूमरेटर है इसमें एक टर्म ये है और माइनस में ये पूरी है इसकी दूसरी टर्म, इन दोनों ही टर्म्स में से कॉट ए प्लस में कॉसिकेंट ए जो है उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो टेकिंग आउट कॉमन कॉट ए प्लस में कॉसिकेंट ए फ्रॉम द न्यूमरेटर, क्या हो जाएगा, ये कॉट ए प्लस में कॉसिकेंट ए, ये बाहर आ गया, इस वाली टर्म में से ये पूरा ही बाहर आ गया, तो 1 रह जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन। इस पूरी टर्म्स में से सिर्फ ये वाला फैक्टर बाहर आया है, मतलब कि ये वाला फैक्टर अंदर बच जाएगा। सो 1 माइनस कॉसिकेंट ए माइनस में कॉट ए, यहाँ पे भी ब्रैकेट का ध्यान रखना है अदरवाइज साइन में मिस्टेक हो जाएगी, अपॉन में ये वाला एज इट इज, दैट इज कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस में 1। नाउ नेक्स्ट है, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो इसको हम ओपन करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए 1 माइनस, इसका साइन प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस कॉसिकेंट ए, ये माइनस है और माइनस माइनस होता है प्लस, सो 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी प्लस का कॉट ए। ठीक है, और नीचे वाली टर्म एज इट इज कॉट ए माइनस में कॉसिकेंट ए प्लस में 1। ठीक है, अब ये देखो कि न्यूमरेटर में है कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस में 1, और यहाँ पे भी है कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस में 1, तो ये फैक्टर इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपके पास यहाँ पे, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, वो राइट हैंड साइड है जो आपको इसमें प्रूव करना था, एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था इसका 5th पार्ट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें आपको ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दे रखी थी और आपको इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको प्रूव करना था। तो सबसे पहले कॉस साइन से आपको कॉट और कॉसिकेंट बनाने के लिए हमने इसको डिवाइड किया है बाय साइन ए। ठीक है, ओनली लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हर एक टर्म को डिवाइड किया, कॉस अपॉन में साइन हो गया, साइन अपॉन में साइन हो गया, 1 अपॉन में साइन हो गया। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है इसमें भी कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन एंड 1 अपॉन साइन। ठीक है, फिर कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट के इक्वल, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 बच गया, प्लस में दिस इज कॉसिकेंट। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा रीराइट किया है कि इन 1 को आपने लिख लिया लास्ट में ताकि हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकें। अदरवाइज अगर आप इसको यहाँ पे डालते तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते, फैक्टर्स कॉमन नहीं निकाल पाते। फिर ओनली इन न्यूमरेटर हमने 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट आइडेंटिटी दैट इज कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में आपको पुट नहीं करनी वैल्यू, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, राइट। सो इसकी वैल्यू डालने के बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर ये एक टर्म, ये पूरी एक टर्म, इस पूरी टर्म में से आपके पास कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए बाहर आ रहा है, तो ये पूरा बाहर आ गया, इधर बच गया 1 माइनस का साइन। इस पूरी टर्म में से ये अगर बाहर आ गया तो अंदर बचेगी ये वाली टर्म। ठीक है, और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज चल रहा है। उसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन था, ठीक है, तो हमने इसको चेंज कर दिया, इसके साइन प्लस था तो माइनस की होगी, ये भी माइनस का था तो प्लस का हो गया। ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम था, कैंसिल आउट होके आपके पास बच गया ये जो आपकी राइट हैंड साइड थी प्रूव करने की। सो ये था आपके पास इसका
5th पार्ट। उसके बाद आते हैं इसके 6th पार्ट पे। अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए। ठीक है, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपको दिया हुआ है रूट के अंदर और नीचे वाली जो टर्म है वो है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग रेशनलाइजेशन। इस टर्म को हम करेंगे रेशनलाइज। कैसे करनी है इसकी रेशनलाइजेशन? आपको 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए दिया हुआ है, तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से। मतलब कि अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है तो आप इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे बाय 1 प्लस साइन ए। इसका साइन चेंज नहीं करोगे, सिर्फ डिनोमिनेटर का साइन चेंज होता है। मतलब कि 1 प्लस में साइन ए अपॉन में इसी से डिवाइड, दैट इज 1 प्लस साइन ए। ये हो गया ये रेशनलाइज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है अंडर द रूट। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि जब भी आप x को x से मल्टीप्लाई करते हो वो x स्क्वायर के इक्वल आता है। सेम हेयर 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन ए, इट विल बी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो 1 माइनस में साइन ए को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, इसमें साइंस जो है अपोजिट है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो जहाँ पे भी a माइनस बी ए प्लस बी आता है वहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सो a माइनस बी ए प्लस बी, इसको हम लिखेंगे अंडर द रूट 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर दिया इसको थोड़ा सा रीराइट यूजिंग दैट आइडेंटिटी। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व करते हैं। अंडर द रूट ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको हमने लिख दिया 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पे है 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे वही वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको वहाँ ले जाऊँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस के इक्वल। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे हम इसको रीराइट करेंगे बाय दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, होपफुली आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, न्यूमरेटर में भी टर्म का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी टर्म का स्क्वायर है, तो हम इसका लिखेंगे होल स्क्वायर ताकि हम रूट को रिमूव कर सके। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कॉस ए, और फिर इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर हमने ए के साथ लिख दिया। ठीक है, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर कंबाइन करके होल पावर इसकी 2 कर दी। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये रह गया। अब इसके बाद क्या प्रूव करना था, सीकेंट और टेंजेंट। तो सीकेंट और टेंजेंट प्रूव करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, 1 को इसके साथ भी लिख दिया और साइन को इसके साथ भी लिख दिया, तो 1 अपॉन में कॉस क्या होता है, सीकेंट, ये आ गया सीकेंट ए प्लस में साइन अपॉन में कॉस दैट इज इक्वल टू टेंजेंट, तो ये आ गया आपके पास टेंजेंट ए, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड देखो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा एंड माइनस में कॉस थीटा,
ये है। अब देखो ये भी साइन की टर्म है और ये वाली भी साइन की टर्म है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में ये भी कॉस की टर्म है और ये वाली भी कॉस की टर्म है, तो हम न्यूमरेटर से साइन थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से, और डिनोमिनेटर से हम कॉमन निकाल सकते हैं कॉस थीटा। सो टेकिंग आउट कॉमन साइन थीटा फ्रॉम न्यूमरेटर एंड कॉस थीटा फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, साइन थीटा इसमें से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा, इधर क्या बच जाएगा ओनली 1, माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा, 2 रहेगा एज इट इज। यहाँ पे है साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब में से अगर हम एक पावर को बाहर निकालते हैं तो अंदर हमारे पास इसकी 2 पावर बच जाएगी, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर से कॉस को कॉमन निकालना है, तो यहाँ से हमने ले लिया कॉस कॉमन, इधर क्या बच जाएगा 2, और सेम है कॉस क्यूब थीटा है, 3 पावर है, एक पावर को बाहर निकाला तो अंदर आपके पास बचेगी इसकी 2 पावर, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में यहाँ पे बच जाएगा 1। ठीक है, ये था इसका अगला स्टेप। अब इसके बाद देखो ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। तो अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैंने ये कॉस की टर्म्स में क्यों लिखा है, ताकि हमारे पास पूरी ही टर्म जो है वो कॉस में आ जाए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू में 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान से समझो कि ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हमने लिख दिया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ब्रैकेट्स का यूज़ ज़रूर करें, मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, ब्रैकेट्स लगाओगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और नीचे वाली टर्म को हम रख लेते हैं एज इज, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। नेक्स्ट है साइन थीटा एज इट इज रहा यहाँ पे। ठीक है, 1 माइनस में, अब देखो ये एक ब्रैकेट है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इस ब्रैकेट के बाहर है 2, तो हम इस 2 को अंदर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये माइनस का साइन अभी हम एज इट इज रख लेते हैं, 2 इंटू में 1 क्या हो जाएगा 2, एंड 2 इंटू में माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको हम रख रहे हैं अभी एज इट इज, कॉस थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन है तो इसको हम ओपन करेंगे, साइन थीटा 1 माइनस, इस ब्रैकेट के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो 2 प्लस का है तो माइनस का बन गया, ये माइनस का था तो प्लस का बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म एज इट इज, कॉस थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। नेक्स्ट है साइन थीटा एज इट इज, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस ऑफ 1 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, अब आप देख सकते हो ऊपर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और नीचे भी यही वाली टर्म है, तो ये क्या हो गया कैंसिल। क्या बच गया यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एंड साइन अपॉन कॉस दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा विच इज आर राइट हैंड साइड। ये हो गया आपके पास इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में सबसे पहला स्टेप था कि ऊपर न्यूमरेटर से हमने कॉमन लिया है साइन और डिनोमिनेटर से हमने कॉमन लिया है यहाँ पे कॉस। ठीक है, एक साइन एक कॉस को कॉमन लिया तो ऊपर आपके पास बचेगा 1 माइनस में 2, इधर 3 पावर थी तो 2 पावर रह गई, और डिवाइड में कॉस थीटा कॉमन लिया, इधर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बच गया। उसके बाद सिर्फ न्यूमरेटर में हमने इस साइन स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट किया है एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इस 2 को इन टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है। अभी इसके साइन को हमने नहीं कुछ किया, ये एज इट इज़ रहा है।
ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 हो गया और 2 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद इसकी ब्रैकेट को ओपन किया तो साइन चेंज हो गई, ऊपर ये बच गया और ये डिनोमिनेटर में भी था तो ये टर्म्स हो गई कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बचा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट। सो दिस वाज योर 7th पार्ट।